ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामुदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय स्वानोच्चाचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिणे। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव सत्य शौच संयम तप त्याग उपावह। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सारः संगति दुख तय काढ़े मुक्ति कर तार। पर्वराज दशलक्षण पर्व का आज अंतिम दिवस है, पर दिगंबर जैन धर्म के अनुसार आज साल का सबसे उत्तम दिवस है, क्योंकि जितने पर्व आज उदित हुए हैं उतने पर्व साल में और किसी दिन नहीं होते। आज सारे पर्व एकत्रित हमारे आंगन में अवतरित हो गए हैं। 16 कारण, 10 लक्षण, रत्नत्रय, वासु पूज्य मोक्ष कल्याणक, अनंत चतुर्दशी और 10 लक्षण में ब्रह्मचर्य और रत्नत्रय में सम्यक्चार्य। कितने पर्व आज? 7 पर्व आज एक साथ उदित हुए। इसलिए आज का दिन जैन समाज में सर्वोत्तम दिवस माना जाता है। वह अब आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। सदाशिवदास जी कहते हैं कि समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर ब्रह्म जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा, उसमें चर्या अर्थात प्रवृत्ति करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का वर्णन 2 प्रकार से किया है। न विवक्षा से कहें तो एक निश्चय ब्रह्मचर्य और एक व्यवहार ब्रह्मचर्य। भाव की अपेक्षा कहें तो एक ब्रह्मचर्य धर्म है और एक ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य धर्म संवर निर्जरा तत्व रूप है और ब्रह्मचर्य व्रत सुवाश्रम रूप है। धानत राय जी ने तो आधी आधी लाइन में दोनों का वर्णन कर दिया। शील वाण नौ राख ब्रह्म भाव अंतर लखो। क्या समझिए? शील वाण नौ राख ये व्यवहार ब्रह्मचर्य है, माने जिससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है उसको व्यवहार ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब ब्रह्म भाव अंतर लखो ये वास्तव में ब्रह्मचर्य धर्म है। क्या समझना? एक रतन है और एक रतन का पिटारा है। क्या समझना? समंत भद्र स्वामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है जो प्रसिद्ध है उनका? रतन करंड श्राव का चार। कुछ लोग तो उसका नाम भी भले प्रकार नहीं लेते, कह देते हैं रतन कांड श्राव का चार। कांड और करंड में बहुत अंतर होता है। कांड कहते हैं घटना को और करंड कहते हैं पिटारे को। ये रत्नों का पिटारा, रत्न करंड, रत्नों का पिटारा कौन है? कि श्राव का चार।
तो मुनि का आचरण वो पिटारा नहीं है, तो वो भी पिटारा है। लेकिन यहाँ जो समंत भद्र स्वामी ने लिखा है वो श्रावक का वर्णन करने के लिए लिखा है, इसलिए उन्होंने रत्न करंड श्राव का 4 लिखा है। समझ में आया ना? तो सीलवाड़ 9 रात, सीलवाड़ 9 रात माने सील की 9 बाड़ें बताई हैं। बाड़ क्या होती है कि खेत में बाड़ लगाते हैं, ऊंची सी मेड़ लगाते हैं, इसलिए ताकि जो है उस फसल को कोई अन्य पशु न बिगाड़े। तो खेत की फसल की रक्षा के लिए बाड़ लगाते हैं। ऐसे ये सील रूपी रत्न के लिए 9 बाड़े हैं। क्या समझ में आया? 9 बाड़े। देखो रत्न कहाँ रखते हैं अपन, कि रत्न जो है एक डिब्बी में, सुंदर मजबूत डिब्बी में रखते हैं। समझ में आना? और वो रत्न रखने वाला जो कमरा होता है वो कमरा भी किनारे का, बाहर का नहीं होता है, जो बीचों बीच मकान में होता है उस कमरे में, और उसमें भी तिजोरी में, और तिजोरी के भी उस मजबूत खाने में, और उसके भीतर भी डिब्बी में, और डिब्बी के भीतर भी कागज में लपेट के उस रत्न को रखते हैं। हमें रत्न की सुरक्षा के लिए अपन कितनी बाड़ें लगाते हैं। ऐसे ही ये सील रूपी रत्न है। क्या समझ में आया? इस रत्न की रक्षा करने के लिए आचार्य भगवंतों ने 9 बाड़ें कही हैं। 9 बाड़ें कही हैं। अब अपन उन 9 बाड़ की चर्चा करते हैं। प्रश्न 313। यदि सील की रक्षा चाहते हो, उज्जवल यश चाहते हो, धर्म चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो। क्या समझ में आया? कितनी शर्तें हैं? सील की रक्षा चाहते हो कि नहीं? उज्जवल यश चाहते हो, धर्म चाहते हो, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो, तो क्या समझ में आया? देखो ये सील की बात, ब्रह्मचर्य की बात केवल मुनि दशा की नहीं है। क्या समझ में आया? ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी की भी नहीं, माने उसकी भी है, अकेली उसकी नहीं। जो गृहस्थ है उसको भी ब्रह्मचर्य की बाड़ की जरूरत है। समझ में आया ना? जैसे जिसको जो है, ऐसा भी कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ऐसा भी कहते हैं। उसका कारण क्या है कि अनंत स्त्रियों का परित्याग करना। समझ में आया ना? एक को छोड़ के अनंत का परित्याग कर देना, ये ब्रह्मचर्य है कि नहीं? क्या समझ में? और जिसके त्याग नहीं है उसकी असीमित बंध होता है। उसको जिसको त्याग नहीं है ना, उसको असीमित पाप का बंध होता है। और जिसकी वासना मात्र एक में ही समाहित है तो उसके अनंत का त्याग है। तो अनंत का त्याग होने से वह भी एक ब्रह्मचर्य का पालन है। तो जैसे जो जिनके सर्व त्याग है, ऐसे 7वीं प्रतिमाधारी अथवा मुनिराज, जैसे उनके सबका त्याग है तो वे उन सबके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे ही सदगृहस्थ भी एक को छोड़ के सबके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए इन 9 बाड़ों की आवश्यकता कोई मुनिराज और सप्तम प्रतिमाधारी को ही नहीं, अपने को भी आवश्यकता है इनकी। क्या समझ में आया? तो सुनो ध्यान से
क्या कहते हैं कि पहले तो ये समझ लो कि ये सील रतन है, समझ में आया ना, ये रतन है, तब तो आपकी समझ में बात आएगी, इसकी कीमत समझो। क्या समझ, हर विषयों में ही सुख मानते तो इसकी कीमत कहां से आएगी? तो सील की रक्षा चाहते हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त उज्जवल यश चाहते हो। तीसरी शर्त धर्म चाहते हो। और चौथी शर्त है अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो। तो क्या करना? चित्त में कर्मागम की शिक्षा इस प्रकार धारण करो। किस प्रकार? कि स्त्रियों की कथा नहीं सुनो, नहीं कहो। क्या समझना? स्त्रियों के राग रंग कौतूहल नाटक दृश्य नहीं देखो। ये मेला सिनेमा देखना परिणाम बिगाड़ते हैं। व्यभिचारी पुरुषों की संगति का त्याग करना, भांग तमाकू जर्दा मादक वस्तु भक्षण नहीं करना, तांबूल पुष्पमाला इत्र फुलेलादि शील भंग व्रत भंग के कारणों को दूर ही से टालो। गीत नृत्यादि कामोद्दीपन के कारणों का परिहार करो। रात्रि भोजन छोड़ो। विकार करने के कारण लोक विरुद्ध वस्त्र आवरण नहीं पहनो। एकांत में किसी भी स्त्री मात्र का संसर्ग नहीं करो। रसना इंद्री की लंपटता छोड़ो। जिव्या इंद्री की लंपटता के साथ हजारों दोष आ जाते हैं। क्या समझ में आया? इस प्रकार से ये 9 बाड़े हैं, इनसे सील रत्न की रक्षा करनी है। क्या समझ में आया? फिर से कहूं कि सील की रक्षा के लिए स्त्री राग कथा न सुनो न कहो, और स्त्रियों के राग रंग कौतूहल नाटक दृश्य नहीं देखो। क्या मतलब? जो राग के कारणभूत है ऐसे दृश्यों को नहीं देखना। जो पुरुषों की तरफ से लिखा है इसलिए स्त्रियां लिखा है। स्त्रियां भी अपने आप समझ लेवे कि यहाँ क्या अर्थ है। ये मेला सिनेमा देखना परिणाम बिगाड़ते हैं। क्या? ये बहुत चल गया है। कितना चल गया है कि पहले तो होते ही नहीं थे। ये ज्यादा पुराना नहीं है। ये सदाशिव दास जी ने ये अधिकार स्वतंत्र लिखा है। समझ में आया ना? ये रतनकरंड श्रावकाचार्य का समंत भद्र के द्वारा लिखा हुआ ये अध्याय नहीं है। ये भावना अधिकार सदाशिव दास जी ने इस रतनकरंड श्रावकाचार्य की टीका के मध्य में स्वयं लिखा है। क्या समझ में? तो शुरुआत हो गई होगी उनके जमाने में। क्या समझ में? लगभग सदाशिव दास जी 100-150 वर्ष पहले हुए हैं। क्या समझ? तो कहने का मतलब यह है कि पहले कार्यक्रम होते थे कहीं कहीं जाकर, तब लोग कोई जाते थे। फिर पिक्चर हॉल बन गए, तो नगर नगर में, बड़े बड़े महानगरों में पहले बने, फिर छोटे छोटे नगरों में आए। फिर उसके बाद क्या आया कि टीवी आई, तो घर घर में आई। घर घर के बाद फिर वो कमरे कमरे में पहुंच गई। अब कमरे के बाद वह मोबाइल में भी आ गई। क्या समझ में आया? जिधर जाओ सर्वत्र इसी का धुआंधार प्रचार है। क्या समझ में आया? सीख बिना नर सीख रहो, विषय सुख सेवन की चतुराई, दापर और रचे रस काव्य, तिनकी कहा कहूं निठुराई। बनारसी दास जी के जमाने में इन विषयों की
पुस्तकें लिखी जाती थी। समझ में आया ना। आज तो इनके देव भी हैं, इनके गुरु भी हैं, इनके शास्त्र भी हैं, इनके मंदिर भी हैं और इनके गृह चैत्यालय भी हैं। क्या समझ में आया? गलत नहीं कह रहे हम हैं? देव कौन है? ये जो एक्टर हैं वे देव हैं, और जो उपन्यास आदि लिखते हैं वे गुरु हैं, और उपन्यास आदि वे शास्त्र हैं इनके। तो देव, गुरु, शास्त्र और फिर मंदिर इनके पिक्चर हॉल, फिर घर घर में इनके चैत्यालय हैं। क्या समझ में? और फिर घर घर में क्या, अब तो जेब में पड़ा है। इतना धुआंधार विषयों का प्रचार हो रहा है और उसका परिणाम क्या निकल रहा है? व्यभिचार भी तेजी से बढ़ रहा है। क्या समझ? पहले लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे तो पुराण तो पढ़ते ही थे। क्या समझ? तो पुराण पढ़ते थे तो उन्हें ये पता लगता था कि जो गलत कार्य, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में प्रवर्ते हैं वे नरकादि गति को प्राप्त होते हैं, और जो अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य या परिग्रह का पालन करते हैं, जिन धर्म की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, व्रत, तप, उपवास करते हैं वे देवादि गति को प्राप्त होते हैं। तो इसका प्रथमान योग का पठन पाठन करते थे तो उससे उनका आचरण सदाचार के रूप में बना रहता था, व्यभिचार के रूप में नहीं प्रवृत्ता था। और समाज पहले व्यसनों से बची हुई थी, आज व्यसन भी आ गए। सातों व्यसन इस समाज के अंदर बैठे हुए हैं और इसीलिए व्यभिचार से व्यभिचार भी इस समाज में आ गया। जो पहले ये समाज तो बची हुई थी और समाज में थोड़ा बहुत था, पर दिगंबर जैन समाज तो उसकी शान थी। इसकी बड़ी इज्जत थी दिगंबर जैन समाज में कि ऐसे गलत कार्य दिगंबर जैन समाज में नहीं होते थे। कदाचित किसी का कोई अपदोष हो जाता था तो उसको इतना दंड मिलता था कि समाज से उसे निकाल दिया जाता था। आज अगर ऐसा विचार किया जाए तो कोई परिवार बचेगा नहीं, सब ही निकल जाएंगे, निकालने वाला ही बचेगा। क्या समझ में? इतनी जो है दुर्दशा हो गई है कि अब कुछ नहीं कह सकते हैं, कहने लायक कुछ है नहीं। क्या करें, प्रसंग आया है इसलिए कह रहे हैं। व्यभिचारी पुरुषों की संगति का त्याग करना, इनकी संगति में भी नहीं जाना, भांग, तमाकू, जर्दा, मादक वस्तु भक्षण नहीं करना, क्योंकि ये मादक वस्तु का भक्षण करने से विकार और अपनी तीव्रता को पकड़ता है। क्या समझ में आया? इसलिए भक्षण नहीं करना। बहुत सी बातें हैं। अब कुछ आधुनिक वैज्ञानिक युग ऐसा भी हो गया है, पहले तो विकार छिपा नहीं सकते थे, विकार छिपाने के साधन नहीं थे, आज तो बहुत साधन हो गए हैं। क्या समझ? इसलिए और विकार को बढ़ावा मिला है। तांबुल, पुष्प, माला, इत्र, फुलेल आदि ये भी शील भंग के कारण है। गीत, नृत्यादि कामोद्दीपन के कारणों का परिहार करो। रात्रि भोजन जो जैन समाज की एक पहचान थी, क्या कि रात्रि भोजन नहीं करना, अनशना जल नहीं पीना और जिन दर्शन करके भोजन करना, ये तीन सबसे निम्न कोटि की आचरण था जो पहले 100% चलता था। क्या समझ में?
आज के दिन भी कोई लोग नहीं जिन मंदिर में आए होंगे, जैन समाज में ऐसे भी लोग हैं। क्या समझ में? कुछ ऐसे हैं कि जो आज आए होंगे, पूरी साल नहीं आए होंगे। क्या समझ में? लेकिन फिर भी आज भी ऐसे बचे हैं लोग जो आज के दिन भी नहीं आए हैं। क्या समझ में आया? और पहले क्या कि सभी लोग दर्शन किए बिना भोजन पानी तक नहीं पीते थे, कुल्ला तक भी नहीं करते थे। आज तो दर्शन करने वालों की क्या दशा है। कितने लोग दर्शन करने आते हैं, मैं समझता हूं पुरुषों में तो शायद 25% से ज्यादा नहीं आते। क्या समझना? और भी कम परसेंटेज हो तो हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। महिलाएं भी अब 100% में नहीं रही। क्या समझना? पहले 100% में थी, अब वे भी 100% में नहीं रही। और दर्शन करने के से पहले अब कुछ लोग अन्न को छोड़े रहते हैं, से सब उनको चल जाता है। क्या समझना? उनमें भी बहुत कम है ऐसे कि जो बिना दर्शन के पानी नहीं पीते। क्या समझना है? चाय पानी नहीं करते और कुल्ला नहीं करते, ऐसा तो कोई शायद कोई 1% में हो। क्या समझना है? तो दर्शन, भोजन और अनशना जल और रात्रि भोजन त्याग। अनशना जल सबका चलता है। चना पानी छान के पीने का कहाँ कोई विचार ही नहीं है। घर में जरूर थैली लग जाती है नलों पर, क्या वो भी उसमें बेचारे सूख जाते हैं। क्या समझना है? वो भी सूख जाते हैं उसमें टंगे टंगे। छानने का कुछ विचार है भी नहीं। और घर के बाहर तो कुछ चलता ही नहीं है, सब कुछ चलता है, बाजार का ही चलता है। फिर छना अनछना क्या होता है? सब कुछ चलता है, दिन रात चलता है, कुछ विचार नहीं है। क्या खाना क्या पीना सब कुछ चलता है। दिन में भी चलता है, रात में भी चलता है। पहले तो अधिकांश लोग ऐसे होते थे कि रात्रि में अन्न नहीं खाते थे। क्या समझना? वैसे तो जैन शासन ने तो सभी का त्याग कहा है, लेकिन इतनी मर्यादा तो रखते थे पुराने लोग कि वे रात्रि को अन्न नहीं खाते थे। क्या समझना? आज तो रात्रि के 12-12 बजे दावत होती। क्या समझना? और 98-99% लोग उस दावत में जाने वाले रात्रि के 12 बजे खाते हैं। क्या समझना? उनमें कोई 1-2 ही बचता है जो नहीं खाता है। क्या समझना? क्या दशा हो गई। अब काहे का सील और काहे की रक्षा। जब यही गुण नहीं है, रात्रि भोजन करते हैं, तो रात्रि भोजन हिंसा का कारण तो है ही। क्या समझना? रात्रि भोजन करेगा वो स्वाध्याय भी रात्रि को नहीं कर सकता, उसकी वासनाएं भी प्रबल होंगी, उसका पेट भी खराब होगा। क्यों? तो उसका पाचन क्रिया नहीं होगी, खाएगा और सो जाएगा, तो क्या होगा? विकार करने के कारण लोक विरुद्ध वस्त्र आवरण नहीं पहनो। वस्त्र जो है वो विकार ढकने के कारण होते हैं। हमारे दिगंबर मुनिराज वस्त्र नहीं धारण करते। क्यों नहीं? कि उनके विकार नहीं होते। क्या सर? ग्रस्त निर्विकार नहीं होता, इसलिए वह विकार को ढकने के लिए वस्त्र होते हैं। और जो वस्त्र विकार के कारण है वे वस्त्र नहीं शस्त्र है। क्या समझना है? जो वस्त्र अंग प्रदर्शन करते हैं वे वस्त्र नहीं है, मैंने शस्त्र समझो। वे शील रूपी रत्न को नष्ट करने वाले हैं।
ऐसे वस्त्र आभरण को छोड़ देना चाहिए। एकांत में किसी भी स्त्री मात्र का संसर्ग नहीं करना। रसना इंद्री की लंपटता छोड़ो। दिव्या इंद्री की लंपटता के साथ हजारों दोष आ जाते हैं। देखो क्या है, इंद्री किसी ने कहा है अखाड़म रसणी कम्माणम मोहिणी गुप्तेन मणो गुप्ती व्रतम च बंभम च। इंद्रियों में इंद्री रचना और कर्मों में कर्म मोहिनी, गुप्तियों में मनोगुप्ती और व्रतों में व्रत ब्रह्मचर्य, ये अति दुर्लभ है। क्या समझिए? देखो इन रचना इंद्री क्यों कही ऐसी? अखाड़म रचनी के और सब इंद्रियों के एक एक काम है, पर इसके दो दो काम है, डबल, चट्टा और बट्टा है, चाटने का और बोलने का, इसके डबल विषय होते हैं, डबल विषय है रचना इंद्री की। इसलिए कहा अखाड़म रचनी, इंद्रियों में इंद्री रचना, इस पर विजय प्राप्त करना अति दुर्लभ है। और व्रतों में व्रत ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत क्या कि समस्त विषयों में अनुराग छोड़ना, अनुराग छोड़ना, विषयों का अनुराग छोड़ना, ये ब्रह्मचर्य व्रत है। और ब्रह्मचर्य धर्म क्या है कि ज्ञायक स्वभाव आत्मा उसमें चर्या अर्थात प्रवृत्ति करना ब्रह्मचर्य है। आदि लाइन में धानत राय जी ने लिखा ब्रह्म भाव अंतर लको। जो ब्रह्मचर्य धर्म को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, वे इसका आनंद लेते हैं। क्या समझ में आया? क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत जो है वो बाह्य पथ और परेड के रूप में है। समझ में आया ना? और जो ब्रह्मचर्य धर्म है वह इस मोक्ष संसार रूपी रोग की औषधि है। ब्रह्मचर्य रूप धर्म ये संसार रूपी रोग को नष्ट करने की औषधि है, आनंदमयी है, सुखमयी है। कैसा है? ब्रह्म माने आत्मा, और उसमें चर्या माने विचरण करना, उसमें रमण करना, उस आत्मा का यथार्थ ज्ञान होना, श्रद्धान होना, और फिर उसमें आचरण करना, उसमें स्थित होना, उसमें लीन होना, उसमें रम जाना, ये वास्तव में एक सुख स्वरूप है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई सुख स्वरूप धर्म नहीं होता। हे ज्ञानी जनों, क्या कहते हैं सदाशिव दास जी? हे ज्ञानी जनों, यह ब्रह्मचर्य नाम का व्रत बड़ा दुर्धर है। कैसा दुर्धर है? सभी बेचारे जो स्त्रियों के वश होने से आत्मज्ञान से रहित हैं, वे इसे धारण करने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्यों में देव के समान है, वे इसे धारण करने में समर्थ है। समझ में आया ना? जो मनुष्य भाव में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, वे मनुष्य होते हुए भी देव हैं। क्यों? कि उनका भाव ऐसा है कि वो अगली पर्याय देव गति की पाने वाले हैं। क्या समझ में आया? ऐसा है। इस भारत भूमि पर आज भी बड़े बड़े उत्तम परिणामी जीव आज भी हैं और बड़े बड़े निकृष्ट परिणामी हैं। क्या समझ में? कैसे कैसे निकृष्ट परिणामी है, इसका दिग्दर्शन तो अखबार कराता ही है। क्या समझ में आया? कि जो इतनी सीमाओं को पार कर गया, पढ़ते और सुनते बड़ा आश्चर्य जैसा लगता है। क्या कि
क्या क्या कहें, जिनसे अपने खून के संबंध हैं उनसे भी ये भोगी जो है व्यभिचारी, उनको भी नहीं छूटता। बहन, पत्नी के वो क्या नाम, बेटी, यहाँ तक और तो और आज तो बच्चों के भी बलात्कार सुनने को मिलते हैं। क्या इतना अधम प्राणी आज का हो गया कि जिसकी क्या कहें। लेकिन ऐसे अधम प्राणी इस काल में है, लेकिन आज ऐसे उत्तम प्राणी भी हैं क्या, कि जो बाल ब्रह्मचारी हैं। आज भी ऐसे महापुरुष इस भरत क्षेत्र में हैं कि जो बाल ब्रह्मचारी, इन्होंने युवा अवस्था में ही इस ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया है। क्या कितनी अधोता और कितनी उच्चता इस काल में भी है। तो क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो मनुष्यों इस व्रत को जो धारण करते हैं मनुष्यों में देव के समान है, और जो ऐसे नीच वृत्ति का परिणमन करते हैं वे इस मनुष्य में होते हुए पशु नहीं नारकी जैसे हैं। क्या समझ में आया? और नारकियों में क्या होता है, वासना होती है, भोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? नारकी सब नपुंसक होते हैं। कौन होते हैं? नपुंसक होते हैं। क्यों? कि यहाँ उन्होंने अनीति पूर्वक विषय सेवन किया है, तो वहां वो लोहे की तप्त स्त्री बनाकर उसके शरीर से चिपकाते हैं। क्या समझ में आया? कि भोग तो भोग ना ज्यादा समझता था ना अच्छा इसमें सुख क्या है। ऐसी वहां वो तप्त स्त्री के साथ स्पर्श की वेदना भी हजारों बार, लाखों बार कहें कि असंख्यात बार कहें, ऐसी वेदना सहन करनी। इन भोगों के का कितना दुष्परिणाम है, अपन इसको जरा समझे। कोई ऐसा नहीं समझना कि बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा जा रहा है, कह नहीं सकती ये वाणी। क्या समझ में आया? सर्वज्ञ जानते हैं और वो प्राणी उस दुख को भोगता है, सो जानता है। अपन तो उनकी आज्ञा के अनुसार कुछ कहते हैं। हमारी वाणी में उनके दुखों को वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है। सर्वज्ञ ही जानते हैं और वे भोगते हैं। अपन ने भी एक बार नहीं अनंत बार भोगा है, पर स्मृति ज्ञान नहीं है। क्या अन्य रंग विषयों की लालसा के धारक ब्रह्मचर्य धारण करने से करने में समर्थ नहीं है। ये ब्रह्मचर्य व्रत महादुर्लभ है। जिसके ब्रह्मचर्य होता है उसे समस्त इंद्रियों का कसायों का जीतना सुलभ होता है। एकमात्र स्पर्शन इंद्री के विषय त्याग का नाम ही ब्रह्मचर्य नहीं है। क्या समस्त इंद्रियों का कसायों का जीतना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ख्याल में आया ना? जैसे न आचार्य ने समय सार की चौथी गाथा की टीका में काम भोग बंद कहा, ये सुलभ है, ऐसा मूल गाथा में आया है। इस जीव ने एकत्व विभक्त आत्मा की बात सुनी नहीं, इसलिए दुर्लभ है। और काम भोग बंद की कथा सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, और इसका परस्पर आचारत्व भी किया है, इसलिए यह सुलभ है। इस गाथा की टीका में जयसेन स्वामी ने काम का अर्थ किया स्पर्शन रचना, और भोग का अर्थ किया है घ्राण, चक्षु और करण। इस प्रकार काम भोग में उन्होंने पांचों इंद्री के विषयों को ग्रहण किया है, एक ही इंद्री के विषय को नहीं।
क्या समझ में? फिर भी स्पर्शन इंद्री पर ज्वाला जोर दिया है। उसका कारण यह है कि स्पर्शन इंद्री जो है वो कैसी है कि उसका प्रभाव काल की अपेक्षा भी अखंड है, द्रव्य की अपेक्षा भी अखंड है, क्षेत्र की अपेक्षा भी अखंड है, भाव की अपेक्षा भी अखंड है। देखो, ये आंख, नाक, कान और जिह्वा, ये चारों इतने क्षेत्र में है। और स्पर्शन इंद्री पूरा शरीर स्पर्शन इंद्री का है। क्या समझ में? पूरे शरीर से स्पर्श रस गंध स्पर्श का ज्ञान होता है। क्या समझ में? तो पूरा शरीर स्पर्शन इंद्री है। इन चार इंद्रियों में भी वह व्याप्त है, इसलिए वह क्षेत्र से अखंड है। और देखो, इसको तो अपन रोक भी सकते हैं। कैसे? नहीं देखना तो आंखें बंद कर लो, नहीं सुनना तो कान बंद कर लो, नहीं बोलना तो मुंह बंद कर लो, नहीं सूंघना तो नाक बंद कर लो। पर स्पर्शन को बंद करने का कोई तरीका नहीं है। क्या समझना? गांधी जी की बंदर जैसी है, बंद कर सकते हो आप, लेकिन स्पर्शन को नहीं। ये इंद्री स्पर्शन इंद्री जो है अनादि से है। कब से है? अनादि से है। यह शेष चार इंद्रियां अनादि से नहीं है। क्यों नहीं है? कि अनादि से यह जीव निगूढ़ में है और वहां मात्र एक इंद्री होती है, इसलिए स्पर्शन इंद्री अनादि से है। रसना इंद्री दो इंद्री जीव के होती है और तीन इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण तीन इंद्री जीव के होती है और चार इंद्री जीव के स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु और पांच इंद्री जीव के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। इस प्रकार पांच इंद्रियां होती है। तो इसका काल भी अखंड है। अभी तक जो है कभी भी स्पर्शन इंद्री के बिना ऐसे कोई भी पर्याय नहीं मिली है। और स्पर्शन इंद्री वाले आत्म द्रव्य कितने हैं? शेष चार इंद्री वाले आत्माओं से अनंत गुणे हैं। क्या समझ में? और सिद्ध भगवान भी अनंत हैं, उनसे भी अनंत गुणे हैं स्पर्शन इंद्री वाले जीव। क्या समझ? इसलिए यह द्रव्य से भी अखंड है और भाव से भी अखंड है। क्या समझना? सदैव स्पर्श होता ही रहता है, ठंडे का, गर्म का, कड़े का, वो कड़े का, नरम का। क्या समझ में आया? हर समय स्पर्श होता है। यहाँ जरूर कर्णेंद्री का विषय मुख्य है, लेकिन फिर भी यहाँ स्पर्शन इंद्री का विषय बंद नहीं है, नीचे भी है और ऊपर भी है। क्या समझ? अगर ये बंद कर दिया जाए तो इसको पंखे को बंद कर दिया जाए तो मंदिर में आधे भी लोग नहीं आए। क्या समझ? मालूम है आपको? आलोचना पाठ जिन्हें पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। क्या लिखा आलोचना पाठ में? पंखाते पवन बिलोलो। कौन सा पंखा? ये आलोचना पाठ लिखा गया था तब कौन सा पंखा था? हाथ का पंखा था। समझ में आना? और उस हाथ के पंखे से पवन काय के जीवों की हिंसा एवं कुछ तरह जीवों की भी हिंसा होती है, उनकी आलोचना पाठ में लिखी गई है। माने श्रावक आलोचना निरंतर इसकी करता था कि मैं इस पंखा से हिंसा करता हूं। समझ में आना? ये पंखे भी मंदिरों में नहीं होते थे। क्या समझना? क्यों सर? कुछ लोग एक आध लोग होंगे। क्यों सर? आप तो पुराने हैं ना। जब ये पंखे नहीं थे तब हाथ के पंखे थे मंदिर में कि नहीं? हाँ, नहीं थे। समझ में आना?
माने वे हाथ के पंखे मंदिर में नहीं थे, उनसे इन पंखों की हिंसा कितनी अधिक है। क्या समझ में? जो आज मंदिरों में लगे हुए हैं। क्या समझ में? बिरले ही मंदिर होंगे, तो हैं ऐसे मंदिर कि जिनमें आज पंखे नहीं हैं, हैं? नहीं है? हाँ, नहीं होंगे। सोनगढ़ के मंदिरों में भी पंखे नहीं है, और भी जगह है जहां मंदिरों में पंखे नहीं है। सिर्फ मंदिरों में ये क्या है? ये पापायतन है, मंदिर धर्मायतन है। क्या समझ में आया? मंदिर धर्मायतन है और ये पापायतन है। अब क्या करें? तो फिर मंदिर में से पंखे निकाल दें। हम तो नहीं कह रहे भैया तुम लगाओ, लेकिन हाँ ये बात है कि पंखे निकाल दोगे तो इतने भी लोग दर्शन करने नहीं आएंगे, पूजा नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे। क्या समझना? इसलिए लगाना आवश्यक हो गया है। पर भैया लगाओ तो कम से कम इतना तो सोच लेना कि ये हिंसा का काम है। पंखे का बटन दबाते समय अपन को ये बात याद रहे क्या कि ये हिंसा का काम कर रहे हैं। समझ में आया ना? हम तो ऐसा देखते हैं कि एक कोई व्यक्ति आया और उसने माला उठाई और पंखे का बटन दबाया और वो माला जपने बैठ गया। 5 मिनट में माला पूरी हुई और उठ के चल दिया। क्या समझना? पहले तो बिजली बहुत हिंसा से उत्पन्न हुई थी। क्या समझ? फिर बिजली की शॉर्टेज है, इसलिए राष्ट्र हानि भी है। फिर उसके बाद ये जीवों की हानि है इसमें। क्या समझ? और फिर दान में आया हुआ पैसा इसमें बर्बाद होता है। दान में पैसा देते हैं ना, तो बिजली फालतू खर्च करोगे ना तो उसका पैसा भी बर्बाद होता है। इतना भी विवेक नहीं हमें आता है कि हम मंदिर में बैठते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं ये बात, ये तो हमें मालूम है कि बिना पंखे के तुम नहीं मानोगे, हैं? लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि इसका अनर्गल प्रयोग तो कम से कम बंद कर ही दो। क्या समझ में आया? इसकी अपने जब तुम पंखा के नीचे बैठो तो ये विचार तुम्हें आ जाना चाहिए कि हम ये पाप का काम कर रहे हैं। क्या समझ में आया? इतना विचार तो आना चाहिए कि इतना भी विचार नहीं आता, पंखा खोले और चल दिए, हैं? क्या समझ में? जरूरत है 2 की और चलते हैं 8-8। लाइटें भी इसी तरह जलती हैं, सब में हिंसा होती है। जितना भी हो उतना कम से कम करना चाहिए। क्या समझना? तो स्पर्शन इंद्री का भाव जो है वो निरंतर चलता रहता है। देखो आप, खंड खंड और अखंड की बात। जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड की दिग्विजय के लिए निकलते हैं, समझ में आना? और चक्रवर्ती के अलावा तीर्थंकर भी चक्रवर्ती हुए हैं। शांतिनाथ, कुंठनाथ, अरयनाथ चक्रवर्ती, ये 6 खंड की दिग्विजय करते हैं, पर एक खून की बूंद नहीं टपकती। क्या समझ में आया? 6 खंड की दिग्विजय करते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, शक्ति का कोई माप नहीं है। शक्ति कितनी कि एक बार ऐसे लोग कहने लगे कि लड़ते हैं हम और नाम होता है भरत का। भरत ने ये बात सुन ली तो भरत ने क्या किया? उंगली टेढ़ी कर ली। उंगली टेढ़ी कर ली तो भाई उंगली टेढ़ी हो गई, कैसे सीधे हो? तो पहले इसके लिए वैद्य बुलाए गए। उन्होंने अपना उपचार कर लिया पर उंगली सीधी नहीं। उंगली क्या करें कि ऐसा करो कि इसमें रस्सी बांधो, रस्सी लगाओ
और पूरी सेना बुलाओ, पूरी सेना, और वो पूरी सेना इस रस्सी को पकड़कर खींचे तो उंगली सीधी हो जाए। तो जो है वो पूरी सेना लग गई, पर भरत की टेढ़ी उंगली को सीधी नहीं कर पाया। समझ में आना, इतनी शक्ति होती है एक चक्रवर्ती में, है? मालूम है आपको, 900 गाय का दूध अकेला चक्रवर्ती उसकी खीर खाता है। हाँ, 900 गाय के दूध का अकेला एक चक्रवर्ती खीर खाता है, और उस खीर को पटरानी भी नहीं पचा सकती। क्या समझना, कैसे खाता है मालूम है? 100 गायों के 9 ग्रुप होते हैं, तो पहले ग्रुप की गाय का दूध दूसरे ग्रुप की गाय पीती है, और दूसरे ग्रुप के गायों के दूध को तीसरे ग्रुप की गाय पीती है। इस तरह जो है अंतिम जो 9वां ग्रुप है, उस ग्रुप से जो निकाला जाता है दूध, और उससे मेवा डाल के और घोंट घोंट के उसकी खीर बनती है, उसको चक्रवर्ती पचा सकता है, दूसरा कोई पचा सकता नहीं है। और उस चक्रवर्ती को मलमूत्र भी नहीं होता। क्या समझ में? ऐसी उसकी असाधारण पाचन शक्ति होती है। क्या समझ में? इतनी ताकत उस चक्रवर्ती में है, उससे कौन लड़ने को तैयार होता है? शहखंड की दिग्विजय करने चल दिए भरत, तो क्या होता था? बहुत सी जगह तो लोग आपो आप उन्हें अपना चक्रवर्ती राजा स्वीकार करके जिनके शरण में आ जाते थे। समझ में आना? और बहुत सी जगह वैराग्य हो जाता था। क्या वैराग्य हो जाता था? तो वो भरत जाकर उनको नमन करता था। जिनको वैराग्य नहीं होता था वे भरत को नमन करते थे, और जिन्हें वैराग्य हो जाता था कि दिग्विजय करने के लिए भरत आया, अरे इस राज का क्या होगा, तो भरत को नमन नहीं करते थे, भरत उनको नमन करता था। क्यों? कि हम 6 खंड की दिग्विजय करने के लिए निकले, इन्होंने अखंड पर विजय प्राप्त की है। क्या समझ में? इसलिए अखंड के विजेता वे वीतरागी दिगंबर मुनराजों के शरण में वह भरत भी अपना मस्तक झुकाता है और कहता है कि भरत अभागा है, आप धन्य हो, आप महाभाग्यवान हो, जो आपको ऐसे भाव उत्पन्न हुए। क्या समझ में आए? उन्हें सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। क्या समझ में आया? आप बड़भागी हो, हम अभागे हैं। चक्रवर्ती कहता है हम अभागे हैं। ऐसी उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति थी चक्रवर्ती की। लोग कहते हैं कि 6 खंड का अधिपति और 96,000 रानियों का पति, कैसा घर में बैरागी? ऐसा बैरागी था है? कि रानियों के हृदय में भरत था और भरत के हृदय में चैतन्य परमात्मा था। क्या समझ में? ऐसे भरत को निरंतर ज्ञान वैराग्य शक्ति चलती थी, तो उनके देखने को तो भोगते पर होती निर्जरा थी। इसीलिए तो समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा कि ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु। क्या समझ में? क्या अंतर मुहूर्त में सारी निर्जरा हो गई? जरा विचार करो ना। मुनि होकर वे अंतर मुहूर्त ही तो रहे ना, और उसके बाद केवली हो गए। तो क्या अंतर मुहूर्त में इतनी निर्जरा हो गई? अरे उनकी निर्जरा पहले से चालू थी। क्या समझ में आया? वे बाहर से वैरागी नहीं थे, अंतर से वैरागी थे। इनके वैराग की चर्चा देवलोक में हुई, तो उन्होंने कहा कि कैसा वैरागी है,
6 खंड का अधिपति और 96,000 रानियों का पति। समझ में आया ना? 96,000 तो उनके हमेशा रहती थी। बहुत सी रानियां आर्का की दीक्षा लेकर चली जाती थी, जो वृद्ध होती थी, जो वृद्ध हुई और वे आर्का की दीक्षा लेकर चली जाती थी, और रानियां विवाहित हो जाती थी। क्या समझ में आया? और वे भरत कैसे बैरागी, तो वो उसको एक तेल का कटोरा भर के पकड़ा दिया और साथ में क्या सिपाही लगा दिया, क्या कि अगर जो है ये तेल की बूंद गिर गई है तो क्या प्राणदंड मिलेगा। जाओ देख लो जाके सारे रणवास को। वो पूरे रणवास को देख के लौट के आया, पूछा उससे, तुमने देखा हमारे रानियों के महल देखे? महाराज हमने तो कुछ नहीं देखा। क्या देखा? एक कटोरा। ऐसे ही भरत की दृष्टि में ज्ञायक परमात्मा रहता है। क्या समझ में आया? वो उपादेय रूप से ज्ञायक परमात्मा रहता है, इसलिए उनके ये सारे बाह्य भोग वैभव रोते हुए भी वे अंदर से बैरागी थे। क्या ख्याल में? तो बात क्या चल रही थी कि स्पर्शन इंद्री को जीतना अन्य इंद्रियों से ज्यादा दुर्लभ है, इसलिए ब्रह्मचर्य के प्रसंग में स्पर्शन इंद्री की मुख्यता की है, लेकिन शेष इंद्री इसके विकार को बढ़ाने में साधन है। इसलिए समस्त इंद्री के विषयों पर निषेध किया है। हे भव्य, स्त्रियों के सुख में रागी जो मंदोन्मत हाथी है, उसको वैराग्य भावना में रोककर विषयों की इच्छा का अभाव करके दुर्धर ब्रह्मचर्य धारण करो। क्या कहते हैं कि भैया ये ब्रह्मचर्य धर्म जो है महान है, इसे अवश्य धारण करो, जितनी सामर्थ्य हो उतना धारण करो। क्या समझ में आया? पहले तो कम से कम ये समझो कि ये ब्रह्मचर्य धर्म सर्वोत्कृष्ट रतन है। क्या समझ में? इसको उपादेय समझो, इसे सुख रूप समझो, इसे सुख का कारण समझो। क्या समझ में आया? और वासना को दुख रूप समझो, दुख का कारण समझो, उसको हे समझो, फिर उससे निवृत्त होने की भावना करो, इसमें प्रवृत्त होने की भावना करो, फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार उसका नियम और प्रतिज्ञा करो। क्या समझ में आया? गृहस्थ का ब्रह्मचर्य उत्तम 29 दिन का होता है, मध्यम 26 दिन का होता है और जघन्य 24 दिन का होता है। क्या समझ? उसके बाद उत्तम मध्यम जघन्य की गणना नहीं है। क्या समझ में आया? तो भाई ये ब्रह्मचर्य धर्म जो है ये महान है, इसकी महानता समझो। ये काम भाव चित्त रूपी भूमि में उत्पन्न होता है। काम से सताए जाने पर भी यह जीव नहीं करने योग्य ऐसे पाप भी कर डालता है। यह काम मन का मथन करता है, मन के ज्ञान को नष्ट कर देता है, इसी कारण इसे मनमत कहते हैं। ज्ञान के नष्ट हो जाने पर ही स्त्रियों के महादुर्गंध युक्त निंद शरीर को रागी होकर सेवन करता है। काम भाव से अंधा हो जाने पर महाअनीति को प्राप्त होकर अपनीता पर की नारी का विचार ही नहीं करता। इस अन्याय से मैं यहाँ पर ही मारा जाऊंगा, राजा का तीव्र दंड भोगना पड़ेगा, यश मलिन हो जाएगा, धर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगा, सत्यार्थ बुद्धि नष्ट हो जाएगी, मरण करके नरकों में घोर दुख असंख्यात काल पर्यंत भोगना होंगे, फिर असंख्यात काल तक त्रियंशों के दुख रूप अनेक भव धारण करना होंगे, फिर कुमनुष्यों में अंधा, लूला, कुबड़ा, दरिद्री, इंद्री, विकल, बहरा, गूंगा, चांडाल, भील, चमारों के नीच कुलों में उत्पन्न होकर फिर त्रस स्थावरों में अनंत काल परिभ्रमण करूंगा। ऐसा सत्य विचार कामी के उत्पन्न नहीं होता। क्या समझना है?
सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह विषय सेवन दुख रूप है, ये भाषित नहीं होता। ये सुख रूप है ऐसा लगता है। पृष्ठ 223 दिखाते हैं ये कैसे दुख रूप है। यहाँ कोई कहता है कोमल अंगों की धारा की स्त्रियों के अंग के स्पर्श से रति सुख उत्पन्न होता दिखता है, दुख रूप कैसे कहा? उत्तर सुनो, इंद्रियों के विषयों के भोग से उत्पन्न सुख सुख नहीं, ब्रह्म से सुख रूप दिखता है। पहले तो विषयों की चाह रूप महावेदना उत्पन्न होती है। जब वेदना उत्पन्न होती है तब उसे दूर करने का इलाज चाहता है। जैसे शरीर में चमड़ी मांस खून जब विकार रूप हो जाते हैं तब उत्कट खास हो जाती है, फिर नाखून से ठीकरी से पत्थर से अपने शरीर को खुजाता है। शरीर को रगड़ने से खून निकलने लगता है, तब और अधिक खुजाकर दुखी होता है, वहां दुख को ही सुख मानता है। उसी प्रकार मैथुन सेवन करने वाला भी मोह से दुखी को सुख मानता है। मनुष्य, असुर, सुरेंद्र आज सभी जीव अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुई इंद्रियों द्वारा उत्पन्न विषयों की चाह जलन का दुख सहने में असमर्थ होने से महानिंद विषयों में अति लालसा करके झपट कर भोगना चाहते हैं। अग्नि से तपाए हुए लोहे के गोले के समान इंद्रियों के ताप से तप्तायमान आत्मा विषयों में अति तृष्णा से उत्पन्न अति दुख रूप वेग को सहन करने में असमर्थ होने से विषयों में दौड़कर छलांग लगाता है। जैसे कोई पुरुष चारों ओर से अग्नि की ज्वाला से जलता हुआ अग्नि की तपन को नहीं सह सकने के कारण पास में ही विष्ठा से भरे महादुर्गंध युक्त बहुत गहरे गड्ढे में जाकर गिर पड़े और इस विष्ठा में सिर तक डूबकर उसे ही ताप रहित सुख मानकर मर जाता है। वैसे ही यह संसारी जीव स्पर्शन इंद्री के विषय की चाह रूप दुख को सहन करने में असमर्थ होने से स्त्रियों के दुर्गंध युक्त मलिन शरीर में डूबकर काम की पीड़ा रहित होकर सुख मानता हुआ अति तृष्णा से उत्पन्न तीव्र दुख को भोगता हुआ मरण कर संसार में दुखी होता रहता है। इंद्रियां दुख में निमित्त हैं। इस जीव को यह इंद्रियां तो आताप का दुख उत्पन्न करने वाली महाव्याधि है, तथा ये जो इंद्रियों के विषय हैं वे किंचित काल के लिए दाह दुख की उपशमता के कारण विपरीत अपथ्य औषधि हैं, जिनसे विषयों की चाह रूप दाह दुख बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं है। भ्रम से इलाज मानता है। जिनकी इंद्रियां जीवित हैं उन्हें स्वाभाविक ही दुख ही है। दुख नहीं होता तो स्त्रियों में उछल कर कैसे गिरते वहां देखते भी हैं। कपट की हथनी के शरीर के स्पर्श के लोभ के लिए जंगल का हाथी स्पर्शन इंद्री के दुख का सताया होने से गड्ढे में गिरकर घोर बंधन के दुख भोगता है। पानी की चंचल मछली रचना इंद्री के दुख में बस में होकर धीमर के द्वारा फैलाए कांटे में फंसकर प्राण गमा बैठती है। घ्राण इंद्री के दुख का सताया भंवरा कमल की गंध के लोभ में कमल को सिकुड़ता हुआ देखकर भी कमल में ही रहकर प्राण रहित हो जाता। नेत्र इंद्री जनित कष्ट को नहीं सह सकने वाला पतंगा रूप का लोभी होकर दीप की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाता। कर्ण इंद्री जनित संगीत सुनने की तृष्णा के दुख को नहीं सह सकने के कारण समर्थ हिरण शिकारी द्वारा गाए जाने वाले मधुर राग में अचित होकर मार दिया जाता है। क्या सुनो नीचे का पैराग्राफ। इस संसार में इंद्रियों से केवल दुख ही है। जिनके पास इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय केवल ज्ञान है उनके पास ही निराकुलता स्वरूप ज्ञानानंद सुख है। क्या समझ में आया? ये इंद्रियों के विषयों के वश दुखी होता है, पर इंद्रिय से रहित अतीन्द्रिय केवल ज्ञान तेरा स्वरूप है, उसको देख निराकुल स्वरूप को प्राप्त होगा। जो इंद्रियों के अधीन है उनके स्वाभाविक दुखी है। यदि स्वाभाविक दुख नहीं हो तो विषयों में प्रवृत्ति कैसे करते हैं? जिसका शीत ज्वर मिट गया हुआ अग्नि को तापना नहीं चाहता, जिसका दाह ज्वर मिट गया हुआ बर्फ की पट्टी नहीं रखना चाहता, जिसका नेत्र रोग मिट गया हुआ कोई भी अंजन आंखों में नहीं लगाना चाहता,
जिसका कान दर्द मिट गया हुआ बकरे का मूत्रादि कान में नहीं डालना चाहता, जिसका शरीर का फोड़े का घाव मिट गया वह कोई मल्लम पट्टी नहीं करता, उसी प्रकार जिसे इंद्रिय जनित वेदना नहीं होती उसकी विषयों में प्रवृत्ति कभी नहीं होती। क्षुधा वेदना बिना भोजन कौन करता है, त्रसा वेदना बिना जल कौन पीता है, गर्मी का कष्ट हुए बिना ठंडी हवा कौन चाहता है, ठंड का कष्ट हुए बिना रुई के भरे वस्त्र का ऊनी वस्त्र कौन पहनना ओढ़ना चाहता है। कितने दृष्टांत दिए हैं। ये सभी विषय तो वेदना मिटाने के उपाय हैं, इलाज है। इन विषयों से किंचित काल के लिए वेदना घट जाती है, दर्द की गोली के समान समझना ये इलाज नहीं है। समझ में आया ना। अज्ञानी उसे सुख मान लेता है, वह सुख वास्तव में सुख नहीं है। सुख तो वहां है जहां वेदना उत्पन्न ही नहीं होती। अनाकुलता जिसका लक्षण है ऐसा स्वाधीन अनंत ज्ञान वही सुख है, अन्य नहीं। ऐसा निर्णय कर जानो। क्या समझ में आया? ऐसा निर्णय करके जानो कि यह काम भोग कितने दुख रूप है और ब्रह्मचर्य कितना सुख रूप है। ऐसा निर्णय कर लो। एक बार ऐसा निर्णय कर लिया, ऐसा विश्वास कर लिया तो ब्रह्मचर्य धर्म का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और आप इसमें आगे बढ़ते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ोगे। निरंतर ऐसी भावना रखना कि हम इस छोटे कार की वृत्ति से कब छूटें और अपने आनंद रूप ब्रह्मचर्य धर्म का कब सेवन करूं। ऐसी भावना से आज की बात